नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस डॉट इन। दोस्तों, देश के अंदर कई महिलाओं को प्रेगनेंसी की वजह से नौकरी से वंचित रहना पड़ता है या फिर उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है। ऐसे में ही माननीय दिल्ली हाई कोर्ट का एक महत्वपूर्ण आदेश की जानकारी लेकर के आया हूं, जिसके बाद आपको पता चल पाएगा कि इस आदेश में माननीय कोर्ट ने कहा है कि किसी भी महिला को उनके प्रेगनेंसी के आधार पर नौकरी से वंचित नहीं किया जाता है। और साथ ही माननीय कोर्ट ने इस मामले में और क्या कहा, पूरा मामला क्या था और इसका ऑर्डर का कॉपी आप कहां से लेंगे, इन सारी बातों की जानकारी के लिए हमारे इस वीडियो पे बने रहें। तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, अगर आप अभी का डाटा उठा करके देखिएगा या फिर जहां भी आप काम करते होंगे वहां पे आपको महिलाओं की भागीदारी पहले के अपेक्षा ज़्यादा दिख रही होगी। और ऐसी स्थिति के बाद भी आज हम भले ही किसी भी पीढ़ी में जी रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन महिलाओं को उनके लैंगिक आधार पे अभी भी शोषण होता है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। साथ ही ये भी देखा गया है कि अगर महिलाएं प्रेगनेंसी के दौरान छुट्टी लेती हैं या फिर छुट्टी मांगने जाती है तो कई बार उनको नौकरी से निकाल दिया जाता है, जबकि उसके लिए अलग से मैटरनिटी बेनिफिट का लाभ उनको दिया जाना चाहिए, ऐसा कानून है। उसके बावजूद भी ऐसा होता है, ऐसा भेदभाव होता है। और ऐसा ही कुछ इस पिटीशन के याचिकाकर्ता ईशा के साथ हुआ था। हालांकि ये नौकरी से निकालने का मामला नहीं है, बल्कि नौकरी पाने का मामला है, और वो भी सरकारी नौकरी। और हुआ क्या था, ईशा जो कि इस केस की पेटिशनर हैं, उन्होंने 2018 में आरपीएफ में कांस्टेबल की भर्ती के लिए अप्लाई किया था। मेरिट लिस्ट आने के बाद इनका फिजिकल टेस्ट था और मेजरमेंट टेस्ट था, जिसको इनको पास करना था। और उसका डेट निकलता है, उस दौरान ये प्रेग्नेंट होती हैं और अपने विभाग को बताती हैं, समय मांगती है, लेकिन समय नहीं दिया जाता है। जिसके बाद समय मांगने के लिए कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती है, लेकिन उसके बाद रिजल्ट आ जाता है और उनका जो पिटीशन है वो रद्द कर दिया जाता है। जिसके बाद ईशा के द्वारा उस आदेश को हाईकोर्ट के डिविजनल बेंच के आगे चैलेंज किया जाता है और ये ऐतिहासिक फैसला निकल के आता है। आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस रेखा पल्ली व जस्टिस सालिंदर कौर की बेंच ने महिला कर्मियों के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला दिया है, जिसमें उम्मीद जताई गई है कि भविष्य में कोई भी नियोक्ता किसी भी महिला को प्रेगनेंसी के आधार पर नौकरी से वंचित नहीं करेंगे। ईशा जो कि आरपीएफ में कांस्टेबल के रूप में भर्ती होना चाहती थी, जबकि मेरिट लिस्ट में नाम आने के बावजूद उन्हें नियुक्ति से रोक दिया गया क्योंकि वह 20 अप्रैल 2019 को फिजिकल एफिलियंसी और मेजरमेंट टेस्ट में अपने प्रेगनेंसी के कारण भाग नहीं ले सकी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि आरपीएफ आसानी से याचिकाकर्ता के लिए पीटीआई यानी कि जो टेस्ट है वो स्थगित कर सकती थी, जबकि अधिकारियों को ईशा ने अपनी गर्भावस्था और ऊंची और लंबी कूद करने में असमर्थता के बारे में ईशा ने सूचित किया था। जब विभाग के द्वारा ईशा के मांग को नकार दिया गया तो उसने उसको हाईकोर्ट के अंदर चुनौती दी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने कहा कि गर्भावस्था के आधार पर भेदभाव किसी महिला के कैरियर की आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के अधिकार में बाधा नहीं बननी चाहिए। और साथ ही कोर्ट ने आरपीएफ को 1 लाख रुपए का हर्जाना लगाते हुए 6 हफ्ते के अंदर अंदर ईशा को पीएमटी और पीईटी टेस्ट लेने के लिए कहा। माननीय कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि यदि याचिकाकर्ता सभी शर्तों को पूरा करते हुए टेस्ट में पास हो जाती है तो उत्तरदाताओं के द्वारा उसको आरपीएफ पब्लिक आरपीएसएफ में कांस्टेबल के रूप में पूर्व से मिलने वाले लाभों के साथ नियुक्त किया जाएगा, जिसके साथ ही याचिकाकर्ता यानी कि ईशा को स्वेच्छा से 50% बकाया वेतन भी दिया जाएगा। साथ ही माननीय कोर्ट ने 1 लाख रुपया उस महिला के खाते में जमा कराने के लिए कहा था जो कि हाल ही में हाई कोर्ट के अंदर छत गिरने से जख्मी हो गई थी। इसके बाद आप जरूर जानना चाहेंगे कि इसका ऑर्डर हम कहां से ले सकते हैं। तो इसका ऑर्डर को अगर डाउनलोड करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हमारे ब्लॉग www.workervoice.in पे जा सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों, इस तरह से आपने देखा कि ईशा नाम की महिला ने अपनी लड़ाई लड़ी और लड़ने के बाद हालांकि 2019 में वो फिजिकल नहीं दे पाई थी और इसके लिए उन्होंने रिक्वेस्ट किया था क्योंकि उस समय वो प्रेग्नेंट थी। ऐसी स्थिति में विभाग को उनको समय देना चाहिए था, उनको समय नहीं दिया गया और रिजल्ट जारी कर दिया गया और इनको वंचित कर दिया गया और इसी के लिए इन्होंने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। और भले ही अभी 2019 के बाद 2024 में इनका फैसला आया है, ऐसे में उनको फिर से फिजिकल टेस्ट और जो वेट टेस्ट है वो देने का मौका मिलेगा। अगर उसमें पास कर जाती हैं, विभाग के शर्तों को पूरा कर पाती हैं, तो उनको 2019 से ही यानी कि जो भर्ती की तिथि थी बाकी लोगों के उसी समय से कर्मचारी माना जाएगा और उस समय से लेकर के अभी तक का 50% बैक वेजेस देने का भी आदेश हुआ है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएंगे। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्दी एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।